है। दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसमें हमास और इजराइल एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। हमास का अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजराइल, जिसमें 5 से 7 हजार रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया और इजराइल पर 5 से 7 हजार रॉकेट बरसाए गए। मिसाइलों का ये हमला एक ऐसा हमला था जिसका इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी जवाब ना दे सका। आयरन डोम इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बड़े चर्चे हैं, वो भी इस हमले का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इजराइल ने अब ऐलान जंग कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार हुए, अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अब हम हालते जंग में हैं और उन्होंने अपनी नेशन को कॉल दी यूनिटी की, जिसमें उनका ये कहना था, आई कॉल ऑल सिटीजन्स ऑफ इजराइल इन ऑर्डर टू अचीव विक्ट्री। ये कौन सी विक्ट्री है? ये विक्ट्री है इन वॉर, विक्ट्री इन वॉर अगेंस्ट हमास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अब हम एक और बड़ी जंग में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हमास का ये हमला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जब आप ये जानेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक सरप्राइजिंग, शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, जिसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक होगा। हमास के जंगजू इजराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का, जीपों का, मोटरसाइकिलों का और पैराग्लाइडर्स के तौर पर और बोट्स का इस्तेमाल किया, यानी फजाई हमला, जमीनी हमला, और जिस तरीके से भी वो इजराइल में दाखिल हो सकते थे उस तरीके से वो इजराइल में दाखिल हुए। और उसके बाद हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहां से फौजियों को घसीट घसीट के निकाला, क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहां से फौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया। ना सिर्फ मर्द फौजियों को बल्कि खवातीन फौजियों को, इजराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं, वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज्यादा वहां पर इजरायलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहां के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहां की वुमेन सोल्जर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग वुंडेड हैं। प्रधानमंत्री लेवल का ये आदमी अनाउंस कर रहा है कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीत कर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इजराइल अब संभव है कि गाजा पट्टी के द्वारा हुए हमास के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी तरफ से हमले करेगा और गाजा पट्टी का संभवतः अस्तित्व संकट में आ जाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश इस शांति के काल में एक नया युद्ध का फ्रंट खुलते हुए देखेंगे। मुझे लगता है, क्योंकि अब तक के अपडेट में जो आगे चलकर मैं देने वाला हूं, सऊदी और टर्की और ईरान ये लोग बोल चुके हैं कि इसमें गलती इजराइल की है, जबकि अटैक इजराइल पर हुआ है। गाजा पट्टी के तरफ से आकर हमास के आतंकियों ने 7 इजरायली शहरों को टारगेट किया है, उसके बावजूद भी दुनिया के देश बटने शुरू हो चुके हैं। परेशान है, पहले कोविड, उसके बाद यूक्रेन और रशियन वॉर, और अब जो है वो इजराइल और हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि एक झड़प चल रही है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ इजराइल का? और दूसरी बात ये कि इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक जो हमारा एक डिक्टेटर रहा है, उसका भी कुछ रोल रहा है कि उसने भी जो है वो फलस्तीन में जो है फौज भेजी थी, और उस जमाने में 1970 में जो ब्लैक सितंबर कहलाता है। सर, ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं। कहा जाता है कि फलस्तीनी 2 बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमास ने ये हमला किया। आपको पता है, हमास दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो है उसको दहशतगर्द जमात कहते हैं, मिलिटेंट आउटफिट कहते हैं, बहुत सारे उसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, डिफरेंट उसको चल रहा है। एक बात तो ये कही जाती है कि क्योंकि सऊदी अरब का जो एक इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चल रही थी, जिसको MBS ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम हर रोज आगे की तरफ जा रहे हैं,
दूसरा, बीबी नेतन्याहू ने जब 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में स्पीच की तो उन्होंने वहां पे जो इजराइल का मैप दिखाया उसमें वेस्ट बैंक और गजा का जो हिस्सा है जो फलस्तीनियों का वो दिखाया ही नहीं और कहा कि सारे का सारा हमारा है। तो बेसिकली ये दो मेजर प्रोवोकेशंस हैं जिसको हमास ने समझा कि अगर हमने इजराइल पे हमला ना किया तो ये हर चीज जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। चीमा साहब, आज जो इसमें मैं पूरा इसको सारा कवर करने की कोशिश करता हूं क्योंकि आज सुबह से सारा मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया का अल्टीमेटली मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर होता है उसके हवाले से होती है। जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुस्ताद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है दागने इस नॉट, और मुस्ताद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुस्ताद को कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलख किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट, उसको हमें प्रॉपर उसमें शेयर नहीं मिल रहा। आज उन्होंने उसकी बौखलाहट में ये सुबह 7 बजे जो हमला किया है उसमें किया, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक जो आएंगे आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मासूम जाने जाया होंगी उसमें, बल्कि मासूम जाने तो जाया हो चुकी हैं। अब मैं उसमें सारी चीजें जिस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों की मैं ओपिनियन देना चाहूंगा। जो राइट है इस वक्त वो कह रहा है कि हमास जो है वो ओबामा ने जो पैसे दिए थे ईरान को, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली हमास के पास पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर चुके थे। तो ये राइट साइड जो है अमेरिकन वॉशिंगटन डीसी की राइट साइड ये भी एक बयानिया दे रही है कि द डॉलर हैज रीच्ड टू द ओरिजिनल पॉइंट, और जब पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे ये कह रहे थे राइट विंग जो थे वॉशिंगटन डीसी में कि इन्हें नहीं देने चाहिए थे, दिस विल इनडायरेक्टली गो टू हमास। अब जो लेफ्ट साइड है वो जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेफ्ट साइड कह रही है कि शायद जो नई डील चल रही थी सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल के दरमियान उसमें शायद दे वर लेफ्ट अलोन, पैलेस्टीनियन काज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, उसकी बौखलाहट में, उसकी नर्वसनेस में। शहबाज शरीफ का भी बयान आया है, इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। न्यू प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। ये भाषा आप देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है, शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। 5,000 रॉकेट से जो हमला किया गया, फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5,000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर उन्होंने 5,000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं, और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जनरल कासिम सुलेमानी वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने
یہ بولا ہے کہ وی ڈیسائیڈڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو آل کرائمز آف دی آکوپیشن. اسرائیل نے جو بھی ظلم کرے ہیں آج ہم ان سب کو ختم کر دیں گے, اور اسرائیل جو اپنی منمانی کرتا ہے آج وہ منمانی ختم. یہ اتنے بیوقوف